तो आइए, मैंने कल आपको बोला था कि प्रेसिडेंट पुतिन साहब के विजिट के बारे में आपको बताता हूँ, और रियल कहानी हमें तब समझेगी जब वो इंडिया से जा चुके होंगे, जब वो सेफली रशिया में लैंड कर चुके होंगे। दो बैकड्रॉप है, दो अलग, इनफैक्ट 3 नेशन या 4 नेशन पकड़िए, नेशन बढ़ते जा रहे हैं इस जियोपॉलिटिकल माजरे में और बढ़ते जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो इसका बैकड्रॉप क्या है? रेड फोर्ट पर अटैक होता है और नेतन्याहू साहब जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी, बोला कि सेफ नहीं है अभी आना। और अभी क्लैरिफिकेशन आया है, जब पुतिन साहब चले गए तब अभी क्लैरिफिकेशन आया है कि नहीं नहीं, अब सब हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के कारण कैंसिल हो गया। इसका एक और बैकड्रॉप है, पार्ट बी है, एक इमेज लीक होती है लंदन से, जहां पर शहबाज शरीफ साहब के डेप्यूटी जो है वो इजरायली जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे इंटेलिजेंस जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे मिल रहे हैं। चल क्या रहा है, इजरायली से मिल रहे हैं, ऐसा होता नहीं, कभी ये लोग मिलते नहीं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया? रीजन है कि मुनीर साहब को बहुत पैसा दिया गया है कि भैया पैसा पकड़ो, खाओ, और उसके बाद जब पेट भर जाए तो थोड़ी सी सिक्योरिटी जो है गाजा स्ट्रिप में दे देना। तो इससे क्या होगा कि इजराइल का इंटरफेरेंस गाजा स्ट्रिप में नहीं होगा, और अमेरिका ऐसा दिखाया कि हमने बैलेंस कर दिया है पावर को वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान है और आप सभी पाकिस्तान को पसंद करते हैं, तो भाई हमने यहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन ये चलने वाली डील जैसे नहीं है, तो ये एक बैकड्रॉप है। इसके बाद चाइना जो है ने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से कहा कि ये जो विजिट है इसका हम वेलकम करते हैं, और अभी भी खबर आई है कि दिसंबर 22 को ई वीजा जो एप्लीकेशन चाइना में शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि सेलेक्टिवली हमारे जो सिटीजन हैं उनको टारगेट नहीं करना है। बेसिकली उन्होंने कहा कि अरुणाचल के जो लोग हैं वो अरुणाचल इंडिया के हिस्सा, आपको परेशान नहीं करना। तो ये सब सारा पावर जो है पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स चल रही है, पावर बैलेंसिंग चल रही है। मिडिल ईस्ट में आपने देखा कि बहुत ज्यादा उथल पुथल है। इजराइल ने ऐसा क्यों किया? इजराइल कभी भी इंडिया का विजिट कैंसिल नहीं करता, बट इजराइल जो है कतर अटैक के बाद हमास पे उन्होंने अटैक किया था, उसके बाद से प्रेशर में थे नेतन्याहू साहब, उनको बुलाया भी गया था अमेरिका, और क्योंकि अमेरिका का बेस ऑलरेडी है कतर में, और कतर में हमास का जो बेस है, तो कतार ने बोला कि हमने आपको प्लेन भी गिफ्ट किया, आपका बेस भी है, फिर भी इजराइल ने बिना पूछे अटैक कर दिया। तो ये कैसा सिस्टम है? तो इसको बैलेंस करने के लिए नेतन्याहू साहब को सुनना पड़ा। पाकिस्तान वैसे ही कटोरा लेके घूम रहा है, तो उनको जो है, उनको तो जहां पैसे मिल जाए वो तो लेके चले जाएंगे। तो ये सारा बैकड्रॉप है, और इस बैकड्रॉप में के बीच में पुतिन साहब आते हैं। तो रेड फोर्ट का जो अटैक है, मैंने आपको पहले बोला था कि सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल आतंकवादी घटना है। इस विजिट को हिलाने की पूरी कोशिश की ताकि पुतिन साहब नहीं आ पाए। तो ऐसा इतना क्या इंपॉर्टेंट है इस विजिट में कि ये जो है इनका आना जो है वेस्ट के लिए खतरे से खाली नहीं था, या वेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये घटना थी, ताकि वो चाहते थे कि नहीं आए। तो अभी भी आपको पता होगा कि इन्होंने बोला है, रशिया ने बोला क्या है कि भाई हम आपको शिप ब्रेकर्स देंगे। शिप ब्रेकर्स क्या होते हैं? वो शिप्स होते हैं, और वो डबल डिजिट्स में 26 के आसपास, 27 के आसपास नंबर है, जिसमें रशिया में वो शिप ब्रेकर्स हैं। अमेरिका के पास सिर्फ 1 या 2 शिप ब्रेकर्स हैं। वो टेक्नोलॉजी हमें देगा, उसका हम करेंगे क्या? आर्कटिक रीजन में उन्होंने हमारे लिए खोल दिया, कहा है कि हम आपको सेफ्टी सिक्योरिटी देंगे, आप आइए और आप यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करें। बट एक्सप्लोरेशन किस चीज का है? जिस चीज की हमको सबसे कमी है। हमारे पास, हम जो एनर्जी कंज्यूमिंग नेशन है, हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, मैग्नेट्स नहीं है, यूरेनियम नहीं है, और अमेरिका पूरी कोशिश करता रहता है कि इनको सप्लाईज ब्लॉक हो जाए। इनफैक्ट आपको विश्वास नहीं होगा, 1998 में अमेरिका के प्रेशर के अंदर जापान ने भी हम पे सैंक्शंस लगाए थे, जबकि जापान से तो हमारे कल्चरल कनेक्शंस हैं। लक्ष्मी माता जो यहाँ है वहां भी पूजा होती है उस फॉर्म में, ये मुझे किसी जापानीज ने बताया। तो हमें क्या क्या मिलेगा? अच्छा, उससे पहले, मिलने से पहले आप देखिए कि इन्होंने वेस्टर्न मीडिया ने इसको कवर कैसे किया। तो ये बोल रहा है कि बैलेंस कर रहा है इंडिया और मॉस्को आइसोलेटेड नहीं। तो या तो मॉस्को के एंगल से बोला है नेगेटिव एंगल में, या फिर इंडिया के एंगल से नेगेटिव बोला। और उसमें सबसे बेकार बोलने वाले जो मीडिया चैनल है, जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, वो ब्लूमबर्ग है। और ब्लूमबर्ग को आप मानिए कितना पता है लोग यहाँ पर पैसे देते हैं? 2 लाख रुपए का टर्मिनल आता है ब्लूमबर्ग का, इंडियंस में इतने यूजर्स हैं, और ये हिसाब किताब है। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग ने क्या बोला? फोकस ऑन ऑयल, एनर्जी, इकोनॉमिक्स एंड इंडियाज कॉस्ट एडवांटेज। इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया इन्होंने। ठीक है, एंड वॉल स्ट्रीट ने कहा, ये एग्जैक्ट कोट अनकोट नहीं है, हमने कॉपीराइट के कारण कोट अनकोट नहीं डाला, हमने सिर्फ जो है ये डाला इसमें कि इन्होंने क्या बोला। ठीक है, जियोपॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर, इंडिया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि भाई ये प्रैग्मेटिक मूव है इंडिया की तरफ से। शायद इसी ने
थोड़ा सा इंटेंट जो है नैरेटिव थोड़ा पॉजिटिव दिया। गार्डियन ने कहा इंडिया नॉट अलाइनिंग विद द डेमोक्रेटिक ब्लॉक, इंडिया को क्रिटिसाइज किया द गार्डियन इसने, टाइम्स ने। अब यहां देखिए बीबीसी क्या बोलता है, न्यूट्रल थोड़ा सा रहा क्योंकि बीबीसी ऑलरेडी मोदी जी को क्रिटिसाइज करने के बाद, इंडियंस को क्रिटिसाइज करने के बाद थोड़ा सा बैकफुट में, तो अभी बीबीसी ज्यादा नहीं बोल रहा, बट अब ब्लूमबर्ग ज्यादा फड़फड़ा रहा है, ठीक है। फैक्चुअल ट्रांजैक्शनल रिपोर्टिंग ऑयल, डिफेंस एंड ट्रेड की बात रॉयटर्स ने कही। एसोसिएटेड प्रेस ने कहा कि वेस्ट और मॉस्को के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं न्यू दिल्ली, और ये नॉन अलाइनमेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थीम है, तो ऑटोनॉमी की बात की। बट अगर आप आर्टिकल्स को ठीक से पढ़ेंगे तो लार्जली जो है वो नेगेटिव ऐसा दिखा रहा है, जैसे कि वेस्टर्न का प्रेशर के कारण रशिया जो है बाहर पार्टनर्स ढूंढ रही है। पार्टनर्स क्यों ढूंढेंगे, हमारे तो ऑलरेडी सबसे अच्छे रिलेशन है, हमने तो कहा है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन ये बात ये वेस्टर्न मीडिया को समझ में नहीं आती। EU डिस्कम्फर्ट, इंडियाज रशियाज टाइज कॉम्प्लिकेटिंग EU स्ट्रेटेजी, ये कहना है उनका। क्यों करेंगे भाई, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रही स्ट्रेटेजी, हमारे लिए आसान हो रहा है चीजें, हम तो आपके लिए मार्केट खोल रहे हैं, हम तो FTA साइन करने के कारण के पीछे पड़े, और आप बोलते हो कि इससे कॉम्प्लिकेट हो रहा है। और जर्मनी के कुछ जो है पेपर हैं, जर्मनी थोड़ा सा पिछले कुछ सालों से नेगेटिव बोल रहा है इंडिया के बारे में, और आपने देखा है उनके कुछ मिनिस्टर्स भी उटपटांग करते रहते हैं स्टेटमेंट्स। तो दे हैव क्वेश्चनड इंडियाज न्यूट्रलिटी, ठीक है, खुद न्यूट्रल नहीं है बट हमारी न्यूट्रलिटी। अच्छा, वर्ल्ड वॉर किसने शुरुआत की थी, वर्ल्ड वॉर लड़ा कहां गया था, आज उसमें खुद उस बंदे का नाम नहीं लेते जिसने वर्ल्ड वॉर कराया था, और इंडियाज की न्यूट्रलिटी की बात की ये चर्चा कर रहे हैं। बिग पिक्चर जियोपॉलिटिकल ट्रायंगुलरिटी, इंडियाज लेवरेज, ये इकोनॉमिस्ट यूके ने बोला, और स्काई न्यूज ने कहा स्ट्रॉन्गर क्रिटिकल टोन अबाउट परसीव्ड डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स, है ना। और अगर आप देखेंगे why India still needs Ukraine despite Ukraine war, India maintains closer ties with Russia. India's Putin meeting raises questions for the West. Largely negative tone है इन सब में, आप देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव टोन है, ये सब कोई पॉजिटिव नहीं है। तो आप जरा इन आर्टिकल्स को पढ़कर देखें तो थोड़ा सा सावधान। बट हमने ये डील क्यों किया है, तो आइए आर्कटिक रीजन को समझते हैं। आर्कटिक रीजन में आप पाएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, अलग अलग रीजन है, कोला पेनिनसुला है, अलग अलग एरियाज हैं, जैसे आप देखें 4-5 मेन एरियाज हैं, और इनमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं, ठीक। और इनका नोट क्या है, स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए, सब मिनरल्स हैं, ठीक। तो कहीं आपको जो है रेयर अर्थ मिनरल मिल रहा है, उसका काम क्या है मैं वो भी समझाऊंगा आपको। फॉस्फेट रिच रॉक्स हैं, आपको पता है फॉस्फेट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। फॉस्फोरस सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट और अंडर डेवलप्ड जो RE डिपॉजिट्स है वो क्रास्नो यार्क्स करके कोई जगह है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, क्रास्नो यार्क्स क्राई, ठीक, वो यहां मिलेगा आपको। मैग्नेट मिल जाएंगे हमारे पास, जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव भी है, ठीक है। और ये भी एक एरिया है इनका, है ना, जो कि एक रीजन है, ये देखिए जहां पर आपको ये मैग्नेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्या एरिया का नाम है वो एरिया जो है वो नॉर्स्क टैमियर, कोई टैमियर रीजन करके वहां पर। अब ये हमें क्यों चाहिए, बिगर पिक्चर समझिए। तो जो हैवी REs है ना, ये हमें रियल क्राउन जेवल्स है, ये हमें चाहिए EV के लिए, मोटर एंड विंड टर्बाइन्स के। क्यों चाहिए, क्योंकि चाइना ने, आपको पता हो तो अमेरिका की सप्लाईज मैग्नेट्स की रोक दी थी, टैरिफ के प्रेशर में, टैरिफ वॉर में, उनका हम नहीं सप्लाई करेंगे। फिर अमेरिका को थोड़ा सॉफ्ट टोन अपनाना पड़ा तो उन्होंने सप्लाई खोला, लेकिन इसमें पीछे गए हम, क्योंकि हमें भी मैग्नेट की सप्लाईज बंद हो गई थी। फिर एक मिनिस्ट्रियल पैनल जो है फ्लाई करता है और उनको समझाता है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। तो रशिया ने कहा तुम मेरे दोस्त हो, तुमको तकलीफ हो रही है, मैं आपको ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स मैं आपको दूंगा, मैं आपके लिए खोल रहा हूं, आप आओ, वहां आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी गारंटी सब मेरी है, टेक्नोलॉजी में आपको दूंगा। ये यूरोपियंस बेवकूफ हैं, छोड़ के भाग रहे हैं यहां से, जबकि इनको तो ये चाहिए। तो आपके पास बिजनेसमैन है, आपके पास बिलियनर्स हैं, आप आइए और वहां डिगिंग कीजिए। अच्छा, अगर आप रशिया से डायरेक्टली लेंगे तो ये सैंक्शंस लगा देंगे, बट अगर आपने कोई रीजन खरीदा है, आपका ऑयल वेल या आपका जो माइन आपका है, तो फिर वो बैन नहीं लगा सकते क्योंकि आपका रीजन है, तो हमने तो वो खरीद लिया। तो ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। और कॉस्ट यहाँ कम होगा, कई बार को माइनिंग भी हो सकती है तो रशिया को भी फायदा